प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मरो रिजोगी मरो, मरो मरण है मीठा। गोरखनाथ, संत गोरखनाथ ने अपने शिष्यों से बड़े ध्यान के कई सारे सूत्र उन्होंने दिए और उनमें से एक सूत्र था ये, मरो रिजोगी मरो, मरो मरण है मीठा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा वीडियो को सुनें तो आप वीडियो की वास्तविकता, जो वीडियो कहना चाहता है वो आप समझ पाएंगे। पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा, इंटरनेट पर आज ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मरो रे जोगी मरो, संत गोरखनाथ कह रहे हैं मरो रे जोगी मरो, मरने के लिए कह रहे हैं। वो अगर मर ही गए तो फिर बचा क्या? अगर आप मर ही गए, जब मैं और आप जिंदा हैं, जीवित हैं यानी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर मर ही गए तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा। ना तो हम योग ही कर सकते, ना हम ध्यान ही कर सकते, ना हम साधना ही कर सकते, ना हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ना हम सत्य को जान सकते हैं। कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप जो भी जीवन में सफल होना चाहते हो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन गोरखनाथ ये कह रहे हैं, संत गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ, महापुरुष गोरखनाथ कह रहे हैं मरो रिजोगी मरो। शरीर बार बार, हजारों बार मरता रहा, शरीर बार बार बदलते रहे, शरीरों का क्रम लगातार चलता रहा। आज आप इस शरीर में, पहले किन्हीं और शरीरों में रहेंगे, और अगर आप अभी नहीं, इस बार आप नहीं मर पाए, मरने को नहीं जान पाए, मरने की कला नहीं समझ पाए, तो आगे फिर कई शरीर होंगे। मरो रिजोगी मरो, तो क्या शरीर मरने की बात की जा रही है? क्या गोरखनाथ शरीर मरने की बात कर रहे हैं, शरीर के मरने की बात कर रहे हैं? नहीं। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, यूं कह गया कबीर। माया मुई न मन मुआ, मन मर गया शरीर, शरीर तो मरता चला गया। मरा कौन नहीं? मन नहीं मरा। मन को ही तो मारना है। जिसने अपने मन को मारा उसने सब जीता, उसने जगत जीता। उसने खुद को तो जीता ही जीता। जिसने खुद को जीता उसने जगत को जीता। यानी मारना किसको है? मन को। जीतना किसको है? जगत को। तो मरो रिजोगी मरो, मरो मरण है मीठा। एक बार आपने अपने को मार दिया, अपने को मतलब अपने अहंकार को, अपने को मतलब अपने शरीर होने की बात जो आपकी बुद्धि में है, अपने को मतलब अपने मन को मारने से है, जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। अपने को मारने से मतलब अपनी इंद्रियों के जो अनुभव हैं आपके, उनको मारने से। शरीर के अनुभव, इंद्रियों के अनुभव, मन के अनुभव और बुद्धि के अनुभव, अपने अंतःकरण को नष्ट कर देने से। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको अगर मार दिया आपने तो आप अमर हो जाएंगे, तो आप अमर हो जाएंगे। फिर आपको मारने का कोई उपाय नहीं, फिर मारा ही नहीं जा सकता। फिर वही बात हो जाएगी जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कही, न हन्नते हन्न माने शरीरे। अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी आप आत्मस्थ हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप अपनी आत्मा को जान लेंगे। यानी मरना और आत्मा को जानना एक ही बात है। मरेगी आत्मा को जाना। अभी हम अहम हैं, अहम यानी मैं, अपना अहंकार कि मैं कुछ हूं। और मैं कुछ हूं का मतलब क्या? सीमित हूं। आप सीमित हैं, हम लिमिटेड हैं। बस यही समस्या है सबसे बड़ी बात। जब आप लिमिटेड होते हैं, सोचिए, जो लिमिटेड डेटा होता है, मान लीजिए लिमिटेड डेटा है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। 1 GB डेटा हो, 1.5 GB डेटा हो, 2 GB डेटा हो, 2.5 GB डेटा हो, 3 GB डेटा हो सकता है आप उसका उपयोग भी ना कर पाए कभी कभी।
लेकिन आप उपयोग करना चाहें तो 3 GB खत्म हो जाएगा। लेकिन जब अनलिमिटेड डेटा की बात आती है तो उसको आप कितना ही उपयोग करते रहें वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो लिमिटेड है अपने को शरीर और मन माने रखना, ये लिमिटेड है। और अनलिमिटेड है जो एक ही है, वही सत्य है, वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही सब कुछ वही है, वही सत्य है। उसी को आत्मा कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया, सारी बातें एक ही है। ईश्वर कहा गया, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी जिसको परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। मरो रिजोगी मरो, तो गोरखनाथ, संत गोरखनाथ ये बात कर रहे हैं, मारने के लिए एक बार मर जाओ। जो तुम अपने अनुभव में अभी अपने आप को शरीर समझे रखे हो, इंद्रिय के विषय, नाक का अपने विषय, आँख ने जो अभी अभी तक देखा है, देखता चला आ रहा है, जो भी क्रमिक विकास में, वो सारे संस्कार बैठे हुए हैं कर्मों के रूप में। यही तो कर्म के संस्कार हैं, कर्म के चक्र हैं। सुनने की जो आदत है, जो जीभ से स्वाद लेने की आदत है, ये बार बार दोहराई जा रही है। इसको ही मिटाना है, इसका अनुभव है, मिटाना है ये अनुभव, और सत्य का अनुभव करना है। उसके लिए मन को मारना पड़ेगा। बुरी आदत को आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भाई। और इसके लिए उपाय है, अब मरो रिजोगी मरो, और मरो मरण है मीठा। मर गए तो सत्य को पाल, मीठा है वो, मरना ही मीठा है। एक बार मरे आप और पूरे हुए आप। मरने का मतलब फिर मैं बता दूं, शरीर से मरना नहीं है, शरीर तो जैसा है वैसे ही रहेगा। इंद्रियों से मरना नहीं है आपको, मरना मन से है, मरना माया से है। माया और मन को मारना है, जो भीतर ही हमारे बैठी है चित्त में, संस्कारों में, कर्मों के संस्कारों में। वो इसकी विधि है, विधि पूर्वक मारना है। इसके लिए गुरु का साथ चाहिए, सदगुरु का साथ चाहिए। लेकिन उससे पहले विधि पूर्वक मारने के कुछ उपाय बताए संतों। ध्यान, भक्ति, साधना, मन को ईश्वर के नाम में लगाना, बार बार चिंतन करना सत्य का, संसार के नश्वर होने का चिंतन करना। महापुरुषों की जो योगी हुए हैं, सत्य के जो पारखी हुए, ऐसे महापुरुषों की वाणी को सुनना, उनके बार बार वाणी का चिंतन करना, ये आपको मारने में सहायता करेगा अपने मन को। और मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। मन मरा और बस माया भी मरी, और आपने सत्य को जाना। और सत्य को जाना यानी मरो मरण है मीठा। मर गए आप तो बस बात बन गई। फिर मैं बता दूं, मन से मारना है। संत गोरखनाथ जो कह रहे हैं, ध्यान उसका एक माध्यम है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ना है, भीतर की ओर। बाहर की हमने बहुत सारी चीजें, हम उलझे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें भीतर की ओर मोड़ना है, पलटना है, हमें अंदर की ओर आना है। शरीर से इंद्रियों की ओर, इंद्रियों से मन की ओर, और मन से बुद्धि की ओर, और बुद्धि से भी ऊपर जो सत्य है, जो आत्मा है, उसकी ओर। उसकी ही उपस्थिति से ये सारी चीजें कार्य कर रही हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर। लेकिन हम उसे पहचानते नहीं, उसकी उपस्थिति से। और वो कुछ ऐसी चीज नहीं है कि कोई ठोस चीज हो, कोई स्थूल चीज हो, वो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। और वो सब में एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मन सबके अलग अलग है, इंद्रियां सबकी अलग अलग हैं, अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग सबके संस्कार, शरीर सबके अलग अलग है, बुद्धि भी सबकी अलग अलग निर्णय लेती है। लेकिन आत्मा जो है, जो सत्य है, वो एक है, वो अलग दूसरा कभी, एक से दूसरा कभी सत्य हुआ ही नहीं। ईश्वर एक से दूसरा कभी हुआ ही नहीं। उसको जान लेने से, और वो तब समझ में आएगा जब मन शुद्ध हो जाएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर ईश्वर ही आपके पीछे लग जाएगा, वो सत्य आपके पीछे लग जाएगा अगर मन शुद्ध हो गया। मन को शुद्ध करना और मन को मारना बात एक ही है। गोरखनाथ की भाषा में, संत गोरखनाथ की भाषा में, मरो रिजोगी मरो। मारो अपने इस मन की तरंगों को, मारो
योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। एक बार मन मरा और आप जीते, और उसका उपाय है ध्यान, भक्ति, ईश्वर का नाम। ये नाम क्यों लिया जाता है? नाम की श्रेणियां हैं, बेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। साधना को शुरू करने के उपाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उसको भी ज़रूर देखें कि हम साधना को शुरू कैसे करें। नाम बड़ा सरल उपाय है, नाम से आसानी से मन को काबू में किया जा सकता है। रात दिन नाम का चिंतन करें, धीरे धीरे आपका मन उस नाम में समाहित होने लग जाएगा, एक नाम में। ये एक विधि है, एक तरीका निकाला महापुरुषों ने, सरल, छोटा, जिसको ढाला जा सके अपने मन में। सरल छोटा नाम, बार बार चिंतन करेंगे तो सारे विचार उसमें खिंचते चले आएंगे, और एक फिर वो नाम भी उसमें विलीन हो जाएगा। ये पद्धति है जो महापुरुषों ने दी है, उसकी विधि है, लेकिन मारना है कैसे भी। इतनी सारी अनंत विधियां हैं, जो विचार योग की, बुद्धि योग की, भक्ति योग की, भक्ति से, विचार से, हठ योग से, ज्ञान योग से, किसी भी तरीके से कुल मिलाकर मारना है मन को। तो मरो विजोगी मरो, मरो मरण है मीठा। जोगी कौन? जो सत्य को जानने के प्रयास में लगा है, जो जागने के प्रयास में लगा है, अपने आप को पूर्ण होश में लाना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बेहोशी में नहीं, पूर्ण होश में। उसी का उपाय है ध्यान, भक्ति, ज्ञान, चिंतन, आत्मचिंतन। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।